वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली क्लास 10th के मैथ्स का पेपर हो चुका है। इस वीडियो में मैथ का फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं और 100% एक्यूरेट और सही बताने वाला हूं ताकि आप मैच कर लीजिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने 10th मैथ्स की पढ़ाई मिडिल एजुकेशन से की थी तो एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो। और आपका पेपर जितना अच्छा गया है आपका कॉमेंट भी उतना अच्छा होना चाहिए ताकि सभी बच्चों को पता लग सके कि आपका पेपर कितने गहराई तक गया है। एंड देखिए आपके सामने मैं सेट नंबर डी लेकर के आया हूँ। आपका कोई भी सेट हो डज नॉट मैटर क्योंकि सभी सेट का क्वेश्चन सेम है। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ से हम कवर अप करते हैं एक एक क्वेश्चंस को प्रश्न क्रमांक 1 से। सबसे पहले सेट नंबर डी में आपका रिक्त स्थान है। पहला नंबर कहता है कि अंडर रूट 2 क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना था अपरिमेय संख्या। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ पर आपको इनरेशनल नंबर लिखना था। दूसरा नंबर कह रहा है कि एक बहुपद जिसकी घात 3 होती है वह कौन सा बहुपद कहलाता है, तो उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद। तो आपको यहाँ पर लिखना है त्रिपदी बहुपद। क्या लिखेंगे? त्रिपदी बहुपद। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहता है एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वैल्यू दिया गया है 3/2 1/2। तो इसमें बोलता है कि सर्वांतर का मान निकालो, मतलब डी का मान निकालना है कि डिफरेंस क्या होगा। तो इसका डिफरेंस निकल गया अगर -1 तो आपको यहाँ पर -1 लिखना था। नेक्स्ट कह रहा है चौथा नंबर सभी सर्वांगसम त्रिभुज डैश डैश होते हैं। तो सभी सर्वांगसम, सर्वांगसम मतलब होता है ऐसा कोई त्रिभुज जो कि समान हो। तो ये क्या होता है? तो यहाँ पर आपको समरूप लिखना था। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको यहाँ पे सिमिलर लिखना था। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है पांचवा नंबर कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। वृत्त को अगर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते तो उसे व्यास कहेंगे। एंड यहाँ पर इंग्लिश में आपको डायमीटर लिखना था। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी घटना ई के लिए ई प्लस ई डैश बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना था। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। पहले का इनरेशनल नंबर, दूसरे का आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तीसरे का हो जाएगा आपका डिफरेंस -1 हो जाएगा। चौथे का हो जाएगा आपका सिमिलर। एंड पांचवे का हो जाएगा आपका डायमीटर। एंड छठवें का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आइए ट्रू फॉल्स देखते हैं। पहला नंबर कहता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब फॉल्स। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है शंकु के आयतन का सूत्र πr² है। नहीं, गलत बोल रहा है। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 h πr² होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी जहां पर 0 बड़ा है पी से या फिर पी छोटा है 1 से, ऐसा कह सकते हैं। तो क्या सही है? तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। तो बिल्कुल गलत है, ये अधिक होगा हमेशा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाइए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे से पढ़ाई नहीं किया था मैथ्स का तो मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हाइब्रिड सैंपल पेपर से देखने को मिला था। अब क्या होता है हाइब्रिड सैंपल पेपर? सबसे पहले आप ये जान लो कि 75 में से आपका टोटल 75 में से 74 नंबर का पेपर हूबहू वस्तुनिष्ठ तक का प्रश्न आपके हाइब्रिड सैंपल पेपर से आया था। हाइब्रिड सैंपल पेपर को जारी करने वाला मिडिल एजुकेशन है, जिसको मैंने 4 माह लगातार मेहनत करके सबसे पहले एमपी बोर्ड के ब्लूप्रिंट को हैक किया है, फिर उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया है। एंड सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं आपके मैथ्स में। बच्चों कमेंट्स के थ्रू आप देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको भी चाहिए हाइब्रिड सैंपल पेपर तो केवल और केवल मैथ्स का आपको प्रोवाइड कराया जा रहा था। 150 का था, तो इसको ऑफर के साथ 130 रुपये मिल रहा था। ठीक मैथ्स के जैसे ही आपको एसएसटी और आपको साइंस का भी मिल रहा है 130 रुपये में एक सब्जेक्ट का। चार सेटों का उसमें प्रश्न पत्र रहेगा, उसको पढ़ो, पूरा पूरा क्वेश्चन वहीं से आएगा। मैं तो कहता हूँ अगर तुमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा और अंतिम में 2 दिन तुमने हाइब्रिड को अच्छे से कर लिया, मतलब डेफिनेटली एग्जाम में टॉप कर जाओगे तुम। ठीक है। और अगर तुमको कॉम्बो में लेना है, मतलब दोनों साथ में लेना है, तो आपको 250 रुपये पेमेंट करना होगा और 250 रुपये पेमेंट करके आप दोनों को साथ में परचेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर को कवर अप करते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी को मिलाइए। ठीक है, एंड ये लिखा है सही जोड़ी। पहला नंबर क्या कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपको लगाना है F नंबर 7, मतलब ये हो जाएगा पहले का। दूसरा नंबर कहता है कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री आपका 1 होता है, तो ये हो जाएगा दूसरे का। साइन 0 डिग्री आपका 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपके तीसरे का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि
थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपका ये हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट कहता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर और सॉरी हाँ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेम इंग्लिश में अवेलेबल आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कह रहा है कि दो घात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दो त्रिभुज के समरूप होने की कोई एक शर्तें बताओ, तो आपको बताना है कि सभी भुजाएं जो हैं वो बराबर होगी, तो ये आपका एक शर्तें हैं। नेक्स्ट कहता है मूल बिंदु अगर मूल बिंदु 0 0 से x1 और y1 की दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको दूरी क्या लिखना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है चौथा नंबर कि किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा, तो इसका आंसर मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। जो स्टूडेंट सही आंसर देगा उसको मैं हार्ट दूंगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ग चिन्ह दिया गया है 40 और 50, इसमें वर्ग चिन्ह का मध्य बिंदु लिखना है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करो। पहला नंबर कहता है कि एक संख्या दिया गया है 6 और 20, इसका HCF निकालना है, तो इसका सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें दिया गया है A1/A2 इक्वल B1/B2 C1 इक्वल C2, तो ये कौन सा निकाय होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंततः अनेकल। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो पहले का आंसर आपको 2 लगाना है एंड इसका आंसर आपको सेकंड नंबर लगा देना है, इनफाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कहता है दो घात समीकरण आपको दिया गया है कि मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि, तो इसका सही आंसर लगाना ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर माइनस 4AC एंड नेक्स्ट का सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर कह रहा है कि 10th टर्म्स ऑफ एपी का 10वां पद बताना है जिसका वैल्यू 2 4 6 हो, जिसका 10वां पद क्या होगा, तो यहाँ पर आपको 20 निकालना है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट दिया गया है तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपका नेक्स्ट का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 एंड इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक इसका सही आंसर अंडर रूट 3 सॉरी इसका सही आंसर अंडर रूट 8 है। ठीक है, बच्चे आंसर कर रहे थे भाई, मुझे नहीं पता, मैंने इसका निकाला नहीं है। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये बता देता हूँ, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बस इस फॉर्मूले पर तुम्हें वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक वृत्त की एक ही स्पर्श रेखा होती है, तो यहाँ पर आपको एक लिखना है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाकी अब आगे हम आपको बताएंगे कि हाइब्रिड से कितना आया है और कौन कौन से क्वेश्चन किस किस सेट में रखे गए हैं, तो ये देख लेना ताकि तुम्हें नेक्स्ट सब्जेक्ट का हाइब्रिड लेने में आसानी हो। सो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक मिलाने वाले वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।